नमस्कार दोस्तों, विशाल एपिक्स में मैं डॉक्टर विशाल शिवरे आप सभी का सहृदय स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोग कमेंट करके मुझसे ये पूछते हैं कि सर आप गरुड़ पुराण के विषय में और भी बातें हमको बताइए। आपने जो बुक्स का रेफरेंस दिया था पिछली बार, मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें ये कहा था कि किस प्रकाशन का गरुड़ पुराण हमें पढ़ना चाहिए। मैंने आपको 3 प्रकाशन के, गीता प्रेस के 2 प्रकाशन और एक चौखंबा का मैंने आपको गरुड़ पुराण बताया था और एक रणधीर प्रेस का बताया था। तो मैंने आपको 3 प्रकाशनों के गरुड़ पुराण के विषय में बताया था कि इन प्रकाशनों का गरुड़ पुराण पढ़ सकते हैं। और पूरा गरुड़ पुराण गीता प्रेस में आता है, हिंदी में संक्षिप्त छपता है और एक चौखंबा में छपता है। तो मैंने उसके विषय में बहुत सारी बातें कही, बहुत अच्छे से वीडियो बनाया था और आप लोगों ने उस वीडियो को बहुत पसंद भी किया था। काफ़ी व्यूज़ मुझे उस वीडियो पे मिले, काफ़ी लोगों ने उसकी बातें और उससे संबंधित प्रश्न मुझे कमेंट में पूछी। तो दोस्तों, इस बात को देखते हुए, आप लोगों का प्यार देखते हुए, आप लोगों की बातें पूछने की जिज्ञासा को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया कि मैं गरुड़ पुराण के विषय में आपको सारी बातें बताऊँगा जो गरुड़ पुराण में वर्णित हैं। तो जैसे कि मैंने और भी वीडियो अपलोड करता हूँ, जैसे कि मैं इंडेक्स बताता हूँ, इसमें भी आपको एक अनुक्रमणिका यानी इंडेक्स के विषय में बताऊँगा गरुड़ पुराण में कहाँ क्या क्या वर्णित हैं। और इस वीडियो में खास मैं ये करने वाला हूँ कि उससे संबंधित कथा, उस जैसे से ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, एक सीरीज़ में चलता जाएगा, उससे संबंधित कथा भी जो मुझे लगेगा कि आपको बताना चाहिए वो मैं आपको बताऊँगा। हर कथा को हम एक एक करके लेते जाएंगे और वीडियो को छोटे छोटे शॉर्ट्स वीडियो बना के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस कथाओं में क्या क्या वर्णन है, कैसे कैसे वर्णन मिलता है। और बहुत सारे अच्छी कथाएं हैं इसके अंदर और बहुत सारी पूजा विधियां हैं, उनके विषय में थोड़ी थोड़ी बातें मैं आपको बता दूंगा और आप लोग फिर इस पुराण को आराम से मंगा सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो ज़्यादा समय न गवाते हुए आज मैं आपको एक संक्षिप्त बात बता दूँ। गरुड़ पुराण 2 भागों में बांटे गई है, पूर्व खंड और उत्तरखंड। उत्तरखंड में पूरा प्रेतकल्प है जो मरने के पश्चात पढ़ा जाता है। जनरली आपने पढ़ा होगा या सुना होगा उत्तरखंड जब पढ़ा जाता है। पूर्व खंड में 229 अध्याय हैं और उत्तरखंड में 16 अध्याय हैं। हम आज पूर्व खंड की बात करते हैं, पूर्व खंड के इंडेक्स के विषय में बात करते हैं। फिर हम इसके बाद आने वाले वीडियोस में आपको और इंडेक्स के विषय में बताएंगे। तो शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। जैसा कि इंडेक्स में देखिए आप लिखा हुआ है, शौनक आदि ऋषिगण के प्रश्नोत्तर का सूची गरुड़ पुराण विषयक कथा का प्रारंभ करना। जब भी कोई कथा आरंभ होती है ऐसे ही होती है, ये आप सबको पता है। हर कथा का सिस्टम यही है कि एक शिष्य अपने गुरु से पूछ रहा है, फिर गुरु ने उसका उत्तर दिया। शौनक आदि ने सूत जी से पूछा, सूत जी ने उस विषय पे आगे चर्चा आरंभ की। फिर उसके बाद ब्रह्म रुद्र संवाद, गरुड़ का अमृत लाना, माता का दासित्व से मुक्त करना, गरुड़ का कश्यप से पुराण का इतिवत का कथन। तो ये कथा भी सबको पता है कि गरुड़ ने अमृत कलश लिया था और बाद में वो सर्पों को भेंट किया और सर्पों ने उनकी माता को दासत्व से मुक्त किया। गरुड़ के विषय में बहुत अच्छी चर्चा, बहुत अच्छी बड़ी कथा है, कभी आपको इस विषय में जरूर बताऊंगा। उसके विषय में कि गरुड़ पुराण का प्रारंभ कैसे हुआ, गरुड़ ने अपनी माता को कैसे नागों की माता से दासत्व से मुक्त कराया। उसके बाद गरुड़ और नाग की दुश्मनी है वो हमेशा से जग जाहिर है, आप सब जानते हैं कि क्यों है। क्योंकि माता उनकी, नाग माता ने छल से गरुड़ की माता को अपनी दासी बनाया और उनसे काफ़ी समय तक सेवा करवाई। इसी जलन की भावना से लेकर के गरुड़ ने उनको दासत्व से मुक्त कराया और बाद में नाग जाति के दुश्मन बन गए। आगे चलते हैं। गरुड़ पुराण के विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन यहाँ मिलता है। 4थे अध्याय में रुद्र तथा प्रश्न किए जाने पर हरि द्वारा सृष्टि का वर्णन। जब रुद्र ने हरि से प्रश्न किया तो यहाँ पर इसका वर्णन मिलता है कि सृष्टि का कैसे प्रादुर्भाव हुआ, इस विषय पे यहाँ पे वर्णन मिलता है। ये कथा लगभग सारे पुराणों में कॉमन हमको ऐसे ही मिलती है। इसके बाद ब्रह्मा के मानस पुत्रों का वर्णन, दक्ष कन्या सती का देह त्याग। सबको मालूम है कि कैसे माता सती ने देह त्याग किया। जब दक्ष प्रजापति ने उनको, शिव जी को जब बहुत बुरा भला कहा, तब माता सती इस बात को सहन न कर पाई और वो देह त्याग कर गई। इसके बाद राजा उत्तानपाद के यहाँ ध्रुव का जन्म और वर्णन और प्रचेतसों का वंश का वर्णन। तो उत्तानपाद, ध्रुव तारा के विषय में मैं पहले भी कई वीडियो में चीज़ें बता चुका हूँ कि ध्रुव के विषय में, ध्रुव तारे के विषय में सब जानते हैं। उसके बाद सूर्य पूजा की विधि का वर्णन। देखिए, पूजा विधि का वर्णन यहाँ शुरू होता है। सूर्य की पूजा कैसे की जाती है, इस विषय पर यहाँ वर्णन मिलता है। फिर विष्णु की अर्चना हेतु मंडल अंकन प्रणाली। फिर दीक्षा पद्धति, कैसे दीक्षा दी जाती है, एक शिष्य को कैसे दीक्षा दी जाती है, तो इस विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। 10वें अध्याय में देवी पूजा की विधि का वर्णन मिलता है। 11वें अध्याय में नव विवार्चन के विषय में यहाँ बताया जाता है।
12वें अध्याय में देह शुद्धि आदि का वर्णन मिलता है कि देह शुद्धि कैसे की जाती है। इसके बाद विष्णु पंचर स्त्रोत के विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। इसके बाद योग का वर्णन मिलता है। अष्टांग योग आप जानते हैं, योग साधनाओं का वर्णन इसमें इस पुराण में मिलता है। इसके बाद विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का वर्णन मिलता है। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र इसमें वर्णन मिलता है। देखो विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र दोस्तों और भी पुराणों में मिल सकता है। बेसिकली यहाँ वर्णन है, कोई कई पुराण क्या है कि मिलते जुलते से हैं, आपस में कथाएं आपस में मिलती जुलती सी हैं, तो भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई विष्णु पुराण सहस्त्रनाम का वर्णन यहाँ मिलता है। और भी कई पुराणों में रेफरेंस मिलते हैं, जैसे कि मैं शिव महापुराण, लिंग पुराण का मैं आपको कई रेफरेंस बताए हैं। बहुत सारी कथाएं समान हैं, तो अपन को काफ़ी हद तक मटेरियल मिल रहा है। तो इस चीज़ से कभी भी कंफ्यूज ना हो। हमको सोचना चाहिए कि हमको कोई भी ग्रंथ पढ़ें और उस ग्रंथ को आगे बढ़ाएँ। इसके बाद यहाँ वर्णन मिलता है पुनः सूर्य ध्यान के अर्चन का विधि का वर्णन मिलता है। 18वें अध्याय में मृत्युंजय की अर्चना विधि का वर्णन मिलता है। उसके बाद प्रणेश्वर मंत्र, सर्प विषहारी मंत्र का वर्णन मिलता है कि सबके विष को कैसे हर सकते हैं और प्रणेश्वर मंत्र क्या है इस विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। इसके बाद 20वें अध्याय में शिव कथित अति गुप्त मंत्र का वर्णन यहाँ मिलता है, जो कि शिव ने कहा गुप्त मंत्र का वर्णन यहाँ पे अपन को 20वें अध्याय में मिलता है। फिर पंचवक्त्र पूजन विधि, फिर शिवार्चन विधि, शिवादि पूजन प्रसंग 23वें अध्याय में। 24वें अध्याय में गुणों की पूजा विधि। 25वें में आसन पूजा विधि, किस तरह से आसन किया जाता है, आसन की पूजा विधि का वर्णन यहाँ मिलता है। फिर 26वें में कुंजिका पूजा विधि। 27वें में सर्पविष हरण विधि, हरण विधि की सर्पविष कैसे हरा जाता है इस विषय पर यहाँ वर्णन। कृष्ण पूजा वर्णन, फिर त्रिलोक मोहिनी पूजा वर्णन, त्रिलोक मोहिनी योग माया संबंधित त्रिलोक मोहिनी पूजा वर्णन। फिर श्रीधर अर्चना वर्णन, श्री विष्णु अर्चना। उसके बाद 32वें अध्याय में पंचतत्वार्जन वर्णन। 33वें अध्याय में शिवदर्शन पूजा विधि का वर्णन। आपका 34वें अध्याय में हयग्रीव पूजा विधि का वर्णन। हयग्रीव आप जानते हैं भगवान हयग्रीव कौन थे, जिनका आधा सर घोड़े का था, आधा सर आधा धड़ इंसान का था। उन्होंने हयग्रीव नाम के राक्षस का वध भी किया था, इसलिए उनको हयग्रीव कहा जाता है। ही क्षत्रिय वंश से इसका संबंध है। गायत्री छंद तथा संन्यास आदि का वर्णन मिलता है 34वें अध्याय में, 35वें अध्याय में। और 36वें अध्याय में संध्या विधि का वर्णन मिलता है, संध्या विधि कैसे करनी चाहिए। उसके बाद 37वें अध्याय में गायत्री महात्म का वर्णन। और 38वें अध्याय में दुर्गा पूजा और आचार विधान का वर्णन मिलता है कि कैसे दुर्गा पूजा करनी चाहिए, उसके आचार विधान क्या हैं। 39वें अध्याय में आपका विष्णु रूपी सूर्य अर्चन विधि का वर्णन। और 40वें अध्याय में महेश्वरी पूजा का वर्णन। 41वें अध्याय में आपका अनेक विद्याओं का वर्णन। और 42वें में शिव पवित्र ओहरण विधान वर्णन। और 43वें अध्याय में श्री हरि का उद्देश्य और पवित्र ओहरण विधि वर्णन मिलता है। और 44 में मूर्त और अमूर्त ध्यान। मूर्त मतलब मूर्ति में पूजा करना, अमूर्त मतलब मन में पूजा करना। इसके विषय में यहाँ वर्णन मिलता है कि किस तरह से ध्यान किया जाता है। एक प्रतिमा बनाकर ध्यान किया जाता है और एक मन में ध्यान किया जाता है। तो ये ध्यान की प्रक्रियाएँ हैं, इस विषय पर यहाँ वर्णन मिलता है। इसके बाद वर्णन मिलता है शालिग्राम लक्षण वर्णन। शालिग्राम किसको कहते हैं, भगवान विष्णु के एक प्रतिमा जो पत्थर पाषाण के हो जाते हैं शालिग्राम कहते हैं। तो शालिग्राम का वर्णन मिलता है 45वें अध्याय में। फिर 46वें अध्याय में वास्तु पूजा विधि वर्णन, यानी वास्तुशास्त्र आप जानते हैं वास्तुशास्त्र की पूजा विधि कैसी होती है, इस विषय पे यहाँ पे गरुड़ पुराण में वर्णन मिलता है। इसके बाद 47वें अध्याय में मंदिर निर्माण विधि का वर्णन, किस तरह से मंदिर का निर्माण किया जाता है इस विषय पर यहाँ वर्णन मिलता है। देखिए कितना अलग एक ग्रंथ है ये, इसके अंदर काफ़ी कुछ वर्णन मिलता है कैसे अपन क्या कार्य करने चाहिए, पुराणों से ही निकाले गए सारी विधियां हैं। फिर सर्वदेव प्रतिष्ठा विधि वर्णन। 49वें अध्याय में ब्राह्मण आदि वर्णों के धर्म का वर्णन, किस तरह से अलग अलग धर्म अलग अलग वर्णों के लोगों को किस तरह से पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद 50वें अध्याय में नित्य क्रिया प्रणाली वर्णन, नित्य क्रिया प्रणाली कैसे होनी चाहिए, आपकी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, इस विषय में यहाँ वर्णन मिलता है। दोस्तों 50 अध्याय तक मैंने आपको इंडेक्स बता दिया। इसके आगे का मैं अगले एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा, आगे के पूरे पूर्व भाग के आगे के अध्याय। और पूर्व अध्याय इसको जब इसका पूर्व भाग ख़त्म करने के बाद मैं इसके उत्तरखंड की तरफ जाऊंगा। उत्तरखंड जब समाप्त करूंगा तब मैं जाकर के एक एक अध्याय के आपके सारे जो भी डाउट्स होंगे वो धीरे धीरे मैं आपको इस पूरे डिस्प्ले पर वो कथाएं लेके आऊँगा। उस कथाओं के विषय में आपको बताऊंगा कि इसमें ये वर्णन है, इसमें ये वर्णन है। तो दोस्तों आशा है कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। आप लोगों का प्रेम मुझे मिलता रहता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे इस चैनल को अप्रिशिएट किया
इस चैनल को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए, और अच्छे कमेंट्स मुझे दिए। और भी लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स दिए मुझे कि कैसे आप और भी चैनल को और इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और भाषाओं में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, और काफ़ी ग्रंथों में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वो मैं करने की कोशिश करूँगा। अब दोस्तों मुझे आज्ञा दीजिए, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।